तो आप सभी व्यूवर्स का पीरू एकेडमी में स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले जो लेक्चर अभी तक हमारे हुए हैं वो कॉम्पैक्ट स्पेस से संबंधित थे। अब हम कॉम्पैक्ट स्पेस से आगे बढ़ते हुए जो उसका नेक्स्ट चैप्टर हम मान के चलते हैं वो काउंटेबिलिटी एंड सेपरेशन एक्सिम्स। तो लोकल बेस और बेस की जो डेफिनेशन है हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर लेकिन एक बार फिर हम उसको रिवाइज कर देते हैं कि लोकल बेस क्या होता है। बेस जैसे आपने पढ़ा है, जब भी लोकल वर्ड कहीं पर यूज होता है, जैसे पहले लोकली कॉम्पैक्ट में भी यूज हुआ, तो इसका मतलब हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट्स के लिए हम बात करते हैं। बेस पूरे स्पेस के लिए होता है और लोकल बेस किसी पॉइंट्स के लिए हम यूज करते हैं। तो जैसे हम डेफिनेशन देख रहे हैं यहाँ पर, लोकल बेस लेट एक्स टो बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस ए नॉन एम्प्टी कलेक्शन बी एक्स। अब कलेक्शन को हम थोड़ा सा मतलब जैसे हम बी लिखते हैं तो बी सिंपली बी एक सेट के लिए यूज करते हैं, और इसको इस फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो ये कलेक्शन कहलाता है। तो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो जाता है। तो बी एक्स इज द कलेक्शन, और कलेक्शन किस तरह का है, जो एक्स की जो टो नेबरहुड्स हैं उनका कलेक्शन हमने ले लिया। जितनी भी एक्स की टो नेबरहुड्स हैं, बी एक्स उनका कलेक्शन है। लेकिन वो क्या कंडीशंस क्या फॉलो करता है, जो कलेक्शन है इज कॉल्ड ए बेस फॉर द टो नेबरहुड सिस्टम ऑफ एक्स इफ एंड ओनली इफ, क्या कि फॉर एवरी नेबरहुड एन एक्स ऑफ एक्स, यानी कि एक्स की कोई भी अगर नेबरहुड एन एक्स हम लेते हैं तो एन एक्स के अंदर कोई ना कोई बी एक्स का एलिमेंट ऐसा होगा कि जो एक्स बिलोंग्स टू बी, बी कंटेन्स इन एन एक्स। और बी क्या है, ये जो बी एक्स हमने कलेक्शन लिया है इसका एक एलिमेंट है, यानी कि बी इज ए एलिमेंट ऑफ बी एक्स। तो बी एक्स जो अगर इस तरह का है कि वो सभी एन एक्स की कोई भी नेबरहुड लो उसके लिए कोई ना कोई बी एक्स का एलिमेंट अगर हमें मिल जाता है, तो जो बी एक्स है वो कलेक्शन कहलाता है लोकल बेस एट एक्स। क्योंकि हम एक्स यहाँ पर यूज कर रहे हैं तो ये लोकल बेस होगा, तो लोकल बेस एट एक्स कहलाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन इसमें हम देख रहे हैं फर्स्ट काउंटेबल स्पेस। फर्स्ट काउंटेबल स्पेस को हम बोलते हैं फर्स्ट एग्जाम्स ऑफ काउंटेबिलिटी या फर्स्ट एग्जाम स्पेस। इसमें क्या है कि जो हमने जैसे लोकल बेस की डेफिनेशन को लिया है ऊपर, वो इसीलिए डिफाइन किया है, द स्पेस एक्स टू इज सेड टू बी फर्स्ट काउंटेबल इफ इट हैज काउंटेबल लोकल बेस एट ईच एक्स, यानी कि एक्स के सभी एलिमेंट्स के लिए जो ऊपर हमारे पास लोकल बेस एग्जिस्ट कर रहा, अगर वो हर एक एलिमेंट के जो लोकल बेस है अलग अलग होगा, तो जो भी लोकल बेस आएगा अगर वो काउंटेबल है हर एक एलिमेंट के लिए, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है, तो इसका मतलब वो फर्स्ट काउंटेबल स्पेस आपका कहलाएगा। कुछ इसके रिजल्ट्स हैं जिन रिजल्ट्स को हम छोटी छोटी एग्जाम्पल्स में जो बुक्स के अंदर भी दिए हुए हैं, और इसको आप अपने आप इजीली कर सकते हैं। जैसे कि डिस्क्रीट स्पेस है वो फर्स्ट काउंटेबल स्पेस होता है, क्योंकि डिस्क्रीट स्पेस में किसी भी एलिमेंट्स के लिए जो नेबरहुड होता है वो सिंगलटन एलिमेंट उसके अंदर टोपोलॉजी के अंदर जरूर होता है, वो ओपन भी होता है और क्लोज भी होता है। तो सिंगलटन एलिमेंट जो है वो अगर बी एक्स के अंदर जितने भी सिंगलटन सेट्स होंगे, अगर बी एक्स में वो कलेक्शन ले लें तो क्योंकि वो सिंगलटन ही है तो वो काउंटेबल होता ही है। इसी तरह आर यू मतलब यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस वो भी काउंटेबल होता है। एवरी मैट्रिक स्पेस वो भी फर्स्ट काउंटेबल होता है। को काउंटेबल टोपोलॉजी ऑन इनफाइनाइट सेट, अगर फाइनाइट सेट के अंदर है तो फर्स्ट काउंटेबल स्पेस होगा, लेकिन अगर इनफाइनाइट सेट के अंदर है तो वो फर्स्ट काउंटेबल स्पेस नहीं होता। इसी तरह एवरी कंटिन्यूअस इमेज ऑफ फर्स्ट काउंटेबल स्पेस नीड नॉट बी फर्स्ट काउंटेबल, यानी कि अगर कोई एक्स फर्स्ट काउंटेबल स्पेस है और एफ कोई फंक्शन है एफ फ्रॉम एक्स टू वाई, तो अगर एफ एक्स एक्स की जो इमेज है यानी कि एफ एक्स, अगर एक्स फर्स्ट काउंटेबल है तो ये जरूरी नहीं है कि एफ एक्स भी जो है वो फर्स्ट काउंटेबल स्पेस होगा। एक थ्योरम है, थ्योरम क्या है कि प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट काउंटेबल स्पेस इज हेरिडिटरी प्रॉपर्टी। हेरिडिटरी मतलब जैसे हम यूज करते हैं हेरिडिटरी वर्ड अनुवांशिक, अनुवांशिक का मतलब अगर किसी सेट के अंदर है तो उसके जो मतलब किसी स्पेस के अंदर है तो जो उसके सब स्पेस होंगे सब स्पेस के अंदर भी वो प्रॉपर्टी
मूव करेगी या नहीं करेगी। अगर वो करती है तो वो कहलाती है हेरिडेटरी प्रॉपर्टी। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट एक्सम स्पेस इज हेरिडेटरी, यानी कि सब स्पेस ऑफ फर्स्ट काउंटेबल स्पेस इज आल्सो फर्स्ट काउंटेबल स्पेस। जितने आगे हम स्पेस पढ़ेंगे सभी में जो फर्स्ट काउंटेबल मतलब हेरिडेटरी प्रॉपर्टी है वो हम चेक करेंगे, और जैसे हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे सेम प्रोसीजर होता है। तो देखिए, जैसे अगर वाई टो स्टार सब स्पेस है एक्स टू का, और एक्स जो हमारा स्पेस है वो फर्स्ट काउंटेबल स्पेस है। तो अब हमने क्या किया, लोकल बेस हमें वाई टो स्टार के लिए हर एक पॉइंट का काउंटेबल लोकल बेस प्रूव करना है। तो अगर कोई भी हमने आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया वाई, वाई का, तो अगर वाई वाई में है तो वाई एक्स में भी होगा। अगर वाई एक्स में है, एक्स एक्स क्योंकि पहले से ही फर्स्ट काउंटेबल स्पेस है, तो एक्स के अंदर इसका एक काउंटेबल बेस एग्जिस्ट करेगा। तो देयर एग्जिस्ट ए काउंटेबल टू लोकल बेस बी वाई ऑफ वाई इन एक्स। ठीक है। अब जब ये जितने भी बी वाई है ये एक्स में है, यानी कि बी वाई के जो एलिमेंट है वो टो के एलिमेंट है। अगर हम बी वाई के साथ में वाई का इंटरसेक्शन कर दें तो इसका मतलब जो जो बी वाई होंगे, बी वाई क्योंकि ओपिन है सारे, तो इंटरसेक्शन वाई का मतलब क्या होगा कि वे सारे ओपिन होंगे वाई के अंदर। तो अगर ये कलेक्शन हम ले ले बी स्टार बी वाई इंटरसेक्शन वाई, जहां पर बी बिलोंग्स टू जो हमने काउंटेबल बेस लिया था एक्स के अंदर, तो जो बी स्टार वाई है, अब क्योंकि वाई तो एक सिंगल हो गया, और जो बी वाई है ये पहले से काउंटेबल है, तो जो बी स्टार कलेक्शन है ये भी काउंटेबल होगा। तो दिस इज फॉर्म ए काउंटेबल लोकल बेस एट वाई इन वाई टो स्टार, हैंस वाई टो स्टार इज फर्स्ट काउंटेबल। नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी और आती है इसके अंदर, प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग फर्स्ट एग्जाम से टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। जिस तरह हमने एक प्रॉपर्टी ऊपर देखी कि ये हेरिडेटरी प्रॉपर्टी है, एक टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी कहलाती है। टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी क्या है कि अगर कोई भी होमोमॉर्फिक इमेज है, जैसे एफ सच दैट एक्स टू वन टू वाई टू टू, अगर एफ जो है वो कंटिन्यूस है, ओपन है, तो ये जो होमोमॉर्फिक इमेज है, तो ये कह रहा है कि अगर फर्स्ट काउंटेबल स्पेस एक्स जो है फर्स्ट काउंटेबल स्पेस है, तो जो इसकी इमेज बनेगी वाई के अंदर तो वो भी फर्स्ट काउंटेबल होगा, तो वो कहलाती है टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। तो लेट एफ एक्स टेंड्स टू वाई भी होमोमॉर्फिज्म फंक्शन फ्रॉम ए फर्स्ट काउंटेबल स्पेस एक्स टू वाई, क्योंकि होमोमॉर्फिज्म है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये वन वन ऑन टू हो गया। तो लेट वाई बिलोंग्स टू वाई बी आर्बिट्रेरी एलिमेंट, y बिलोंग्स टू y, यानी कि y के अंदर हमने कोई एलिमेंट ले लिया, x टू वन हमने पहले से ही लिया कि ये फर्स्ट काउंटेबल स्पेस है, y टू टू में प्रूव करना है कि अभी फर्स्ट काउंटेबल स्पेस होगा। तो इस फर्स्ट काउंटेबल स्पेस जब प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है कि इसके अंदर कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले, उसके अंदर कोई ना कोई हमें लोकल बेस एग्जिस्ट कराना पड़ेगा। तो लेट y बिलोंग्स टू y भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट। अब क्योंकि ये होमोमॉर्फिज्म इमेज है, वन वन ऑन टू है, तो हर एक y बिलोंग्स टू y के लिए इसकी कोई ना कोई प्री इमेज होगी जो x में होगी। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, x बिलोंग्स टू x, यानी कि x की जो इमेज है वो एफ एक्स और एफ एक्स है y के बराबर, यानी कि x बिलोंग्स टू x है। अब x बिलोंग्स टू x है तो x पहले से ही जो है वो आपका फर्स्ट एग्जाम से प्रॉपर्टी रखता है, तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू x के लिए कोई ना कोई काउंटेबल लोकल बेस भी x के अंदर एग्जिस्ट करेगा। सिंस x इज ए फर्स्ट काउंटेबल स्पेस, सो देयर एग्जिस्ट a local base bx at x which is countable. Let m be any two neighborhood of y is equal to x. अब bx तो एक फर्स्ट काउंट वो काउंटेबल लोकल बेस एग्जिस्ट कर गया। अब हमने सपोज कर लिया कि जो हमने y एलिमेंट लिया था y इज इक्वल टू एफ एक्स, m जो है उसका कोई ओपन नेबरहुड है। तो अगर हमारे पास ऐसा कलेक्शन मिल जाता है कि किसी भी हमें ओपन नेबरहुड के लिए हमें किसी कलेक्शन के अंदर कोई एलिमेंट हमेशा मिलता है जो उसके अंदर कंटेन करे, इसका मतलब वो बेस होगा। तो लेट एम बी एनी टू टू नेबरहुड ऑफ वाई वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, देन देयर एग्जिस्ट टू टू ओपन सेट जी इन वाई सच दैट कि एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, वाई बिलोंग्स टू जी, जी कंटेन्स इन एम, क्योंकि एम हमने लिया है ओपन नेबरहुड। तो जो ओपन नेबरहुड है तो कोई ना कोई ओपन सेट टू टू के अंदर एग्जिस्ट करेगा जिसमें कंटेन करेगा। तो दिस इंप्लाई दैट कि एक्स बिलोंग्स टू एफ इनवर्स जी
contains in F inverse M. Hence by the countability of F. F G क्या था, ओपन सेट था. F जो है होमोमॉर्फिज्म इमेज है. होमोमॉर्फिज्म का मतलब 1 1 ऑन टू और कंटिन्यूस है. तो कंटिन्यूस इमेज है तो F इनवर्स G ओपन होगा X के अंदर. तो F इनवर्स G अगर X के अंदर ओपन है और G हमने कहा लिया था, G Y के अंदर है, तो F इनवर्स G ओपन इन X और टो वन ओपन. तो अगर वे टो वन ओपन है तो इसके लिए कोई ना कोई जो बेस हमने लिया था, बेस का कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो F इनवर्स G में होगा. तो दिस इम्प्लाई दैट X बिलोंग्स टू B कंटेन्स इन F इनवर्स G और F इनवर्स G कंटेन्स इन F इनवर्स M. तो दिस इम्प्लाई दैट क्या होगा, Fx बिलोंग्स टू FB कंटेन्स इन G कंटेन्स इन. दस सोच दैट कि FB जो कलेक्शन हमने लिया, कोई भी Fx हम लेते हैं उसके लिए कोई ना कोई बी ऐसा होगा Bx में जो जिसकी जो इमेज होगी FB वो उसके अंदर कंटेन करेगी. तो इसका मतलब जो ये अब आपका कलेक्शन है ये काउंटेबल बेस, क्योंकि Bx काउंटेबल है तो FB भी काउंटेबल होगा, तो काउंटेबल लोकल बेस हो गया. तो हैंस इट इज फर्स्ट काउंटेबल स्पेस. अब देखते हैं सेकंड काउंटेबल स्पेस. फर्स्ट काउंटेबल स्पेस और सेकंड काउंटेबल स्पेस में क्या डिफरेंस है. वहां पर हम लोकल बेस लेते थे, जो काउंटेबल लोकल बेस एग्जिस्ट करता था, और यहाँ पर हमारा जो बेस है वो काउंटेबल होना चाहिए. तो डेफिनेशन देखते हैं. द टोपोलॉजिकल स्पेस इज सेड टू बी सेकंड काउंटेबल स्पेस और सेकंड एक्सिम स्पेस इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट ए काउंटेबल बेस फॉर टॉप. तो जो एक्स टो है वो सेकंड काउंटेबल कब होगा, जब उसके लिए कोई ना कोई देयर एग्जिस्ट ए काउंटेबल बेस एग्जिस्ट करेगा. ठीक है. इसके कुछ रिजल्ट्स हैं, जैसे वहां पर हमने देखे थे कि इनको आप जो है बुक से सेल्फ में ट्राई कर सकते हैं. आर यू सेकेंड काउंटेबल स्पेस, आल्सो फर्स्ट काउंटेबल स्पेस. आर विद लोअर लिमिट टोपोलॉजी, आर एस इसको हम लिखते हैं सेकेंड काउंटेबल स्पेस नहीं है. आर डी डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस, ये भी सेकेंड काउंटेबल नहीं है. एवरी सेकेंड काउंटेबल स्पेस फर्स्ट काउंटेबल स्पेस अवश्य होगा. सेकेंड काउंटेबल स्पेस इज हेरिडिटरी प्रॉपर्टी, जैसे हमने वहाँ पर देखा था कि फर्स्ट काउंटेबल जो हेरिडिटरी प्रॉपर्टी होती है, फर्स्ट काउंटेबल टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी होती है, जैसे हमने वहाँ पर प्रूव किया था, यहाँ पर भी हम इसको इजीली प्रूव कर सकते हैं. एवरी ओपन कंटिन्यूअस सेकंड काउंटेबल स्पेस सेकंड काउंटेबल, जैसे वहाँ पर हमने टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी के अंदर होमोमॉर्फिज्म इमेज ली थी, तो यहाँ पर भी ओपन, अगर ओपन भी है और कंटिन्यूस भी है, तो एक हमने कंटिन्यूटी के अंदर एक थ्योरम थी वहाँ पर कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है और ओपन है तो वो होमोमॉर्फिज्म होगा, मतलब इक्विवेलेंट प्रॉपर्टी कहलाती है. तो एवरी ओपन कंटिन्यूस में सेकंड काउंटेबल स्पेस सेकंड काउंटेबल. तो ये तो रिजल्ट है, इसको आप इजीली अपने आप खुद ट्राई कर सकते हैं. यहाँ पर एक नई डेफिनेशन आई है, लिनलोप स्पेस. लिनलोप स्पेस क्या है. ए टोपोलॉजिकल स्पेस इज सेड टू बी लिनलोप स्पेस इफ एवरी ओपन कवर ऑफ एक्स हैज काउंटेबल सब कवर. कॉम्पैक्ट स्पेस के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि एवरी ओपन कवर ऑफ एक्स हैज फाइनाइट सब कवर. अब फाइनाइट तो काउंटेबल होते ही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एवरी कॉम्पैक्ट स्पेस इज लिनलोप स्पेस. बट कन्वर्स नीड नॉट. अब कोई चीज काउंटेबल है लेकिन जरूर नहीं वो फाइनाइट हो. जैसे अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ही ले लो, इनफाइनाइट होता है लेकिन काउंटेबल होते हैं. तो इसलिए एवरी कॉम्पैक्ट स्पेस लिनलोप स्पेस होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो है कन्वर्स भी ट्रू हो. इसी के बेस पे एक थ्योरम है आपकी लिनलोप थ्योरम, इंपॉर्टेंट थ्योरम है. एवरी सेकंड काउंटेबल स्पेस इज लिनलोप स्पेस. लिनलोप स्पेस की डेफिनेशन हमने पढ़ी, सेकंड काउंटेबल स्पेस की डेफिनेशन पढ़ी. सेकंड काउंटेबल स्पेस में क्या था कि काउंटेबल लोकल बेस एग्जिस्ट करता है. यहाँ पर क्या है, ओपन कवर जो है वो काउंटेबल सब कवर होगा, जिसको हम इजीली वैसे भी अगर देख सकते हैं कि जो ओपन कवर है, ओपन कवर का मतलब क्या है कि जो एक्स के ओपन सेट्स का यूनियन है वो एक्स के बराबर होगा. अब हमें पता है कि अगर बेस का काम क्या होता है कि अगर कोई भी ओपन सेट है या कोई भी सेट है वो बेस के सेट्स के यूनियन की फॉर्म में लिखा जा सकता है. अब क्योंकि बेस के अंदर फाइनाइट एलिमेंट वो काउंटेबल एलिमेंट है,
तो जितने भी ओपन कवर के अंदर आपके एलिमेंट्स आएंगे, हर एक एलिमेंट का काउंटेबल यूनियन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो जितने भी मतलब होंगे ओपन कवर्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वे सारे, अगर उन सबका यूनियन ले तो वो भी काउंटेबल होगा। देखते हैं कैसे प्रूव करते हैं। Let X2 be the second countable space, B be the countable base. Let collection C is equal to C lambda, lambda belongs to index family, be an open cover of X, यानी कि X is equal to union of C lambda. Each C lambda is an open set in X, so each C lambda can be expressed as the union of member of B, being base, क्योंकि B base है तो base के union की form में लिखा जा सकता है. Let D be the sub collection of B which are required to express member of C. तो B के या तो सभी एलिमेंट्स या उसका कोई सब कलेक्शन है कि जो C लैम्बडा जितने हैं उन सबको रिप्रेजेंट करने के लिए, मान लिया C एक C है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 4 B के एलिमेंट चाहिए। दूसरा C लैम्बडा है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए 5 एलिमेंट चाहिए, किसी को 10 एलिमेंट चाहिए। तो उन सबका अगर हम C जितने भी सारे C है उन सबका यूनियन ले तो वो अगर एक कलेक्शन हमने ले लिया जो सब कलेक्शन है B का, वो D ले लिया कि डी आई का जो यूनियन है उसके इक्वलेंट वो हो जाए। सिंस अब क्योंकि बी काउंटेबल है तो डी भी काउंटेबल होगा। अब डी काउंटेबल है तो इसका मतलब एक्स का जो ये ओपन कवर था ये इसके अंदर एक ये सब कवर हो गया और ये काउंटेबल है। तो बी इज ए काउंटेबल, हैंस डी इज आल्सो काउंटेबल, हैंस वी गॉट ए काउंटेबल सब कवर ऑफ एक्स। दिस इंप्लाई दैट एक्स इज ए लिनोव स्पेस। अब इसके कुछ रिजल्ट है, इसको आप इजीली देख सकते हैं। आर यू लिनलोप स्पेस होता है, आर यू सेकंड काउंटेबल भी होता है, फर्स्ट काउंटेबल भी होता है, तो लिनलोप स्पेस भी होता है। कंटिन्यूअस इमेज ऑफ लिनलोप स्पेस इज लिनलोप स्पेस। लिनलोपनेस इज नॉट हेरिडिटरी प्रॉपर्टी, जैसे आपने ऊपर पढ़ा था फर्स्ट काउंटेबल और सेकंड काउंटेबल जो हेरिडिटरी प्रॉपर्टी होती है, लेकिन कंटिन्यूअस लिनलोप स्पेस जो है वो हेरिडिटरी नहीं होती, यानी कोई स्पेस अगर लिनलोप स्पेस है तो जरूर नहीं उसका सब स्पेस जो है वो लिनलोप स्पेस हो। इसी तरह आर विद लोअर लिमिट टोपोलॉजी यानी कि आर एस इज लिनलोप स्पेस बट नॉट सेकंड काउंटेबल स्पेस। तो इसके अंदर नेक्स्ट थ्योरम वो देखते हैं कि एवरी क्लोज सब स्पेस ऑफ लिनलोप स्पेस इज नॉन-लोप स्पेस। जैसे हमने पहले बताया कि सभी सब स्पेस लिनलोप स्पेस के सभी सब स्पेस लिनलोप स्पेस नहीं होते, लेकिन इसमें एक रेस्ट्रिक्शन अगर है कि अगर जितने भी सब स्पेस है अगर वो क्लोज्ड हमने ले लिए तो अगर क्लोज सब स्पेस है लिनलोप स्पेस को तो लिनलोप स्पेस होगा। देखते हैं कैसे प्रूव करते हैं कि y भी एक क्लोज सब स्पेस ऑफ ए लिनलोप स्पेस x। तो y यानी कि क्लोज्ड भी है और उसका x का सब स्पेस भी है। तो अगर y क्लोज्ड है तो इसका मतलब क्या होगा, x के अंदर अगर y क्लोज्ड है तो यानी कि y का कॉम्प्लीमेंट अगर ले x माइनस y वो ओपन होगा। तो लेट v लेमडा बी एनी टू y ओपन कवर ऑफ y। अब y का हमने ओपन कवर ले लिया v लेमडा, तो अगर y लिनलोप स्पेस है तो इसका मतलब जो हमने ये ओपन कवर लिया v लेमडा इसका कोई ना कोई काउंटेबल सब कवर एग्जिस्ट करना चाहिए, ये मैं प्रूव करना है। तो देयरफॉर फॉर ईच v लेमडा देयर एग्जिस्ट टू ओपन सेट g लेमडा इन x। तो जितने भी ओपन सेट्स है जो y के अंदर है उनके लिए कोई ना कोई ओपन सेट जो है x के अंदर ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि v लेमडा कैन बी एक्सप्रेस्ड एज g लेमडा इंटरसेक्शन y। सो g लेमडा क्या है, g लेमडा इज ओपन इन x। तो g लेमडा भी, तो g लेमडा का जो कलेक्शन है वो हो गया टो ओपन कवर ऑफ y। ठीक है, क्योंकि भाई ये g लेमडा यानी कि y से y के अंदर भी हो सकते हैं सारे और y से बाहर भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब जो g लेमडा है वो v लेमडा से बड़े भी हो सकते हैं। तो जब v लेमडा इसको कवर कर रहा है तो g लेमडा भी इसको कवर करेगा। तो g लेमडा भी एन ओपन कवर ऑफ y। सिंस y इज क्लोज्ड तो x माइनस वाई ओपन हो गया। तो अगर g लेमडा तो y को कवर कर रहा है तो y के अलावा जो x में बचा है वो बचा x माइनस वाई, वो x माइनस वाई ओपन है तो ये होगा। तो इसका मतलब अगर इसको पूरे को हम ले लें तो ये पूरा का पूरा जो है x को कवर करेगा। तो इसका मतलब बी एंड टो ओपन कवर ऑफ x। तो जब ये पूरा x को कवर करेगा
और x जो हमारा लिंक्ड ऑफ स्पेस है, तो इसका मतलब ये जो है काउंटेबल सब कवर एग्जिस्ट करेगा। तो जब इसका काउंटेबल सब कवर एग्जिस्ट करेगा तो ये तो केवल एक ही नंबर है, एक ही ओपन सेट है। तो इसका मतलब यहाँ पर काउंटेबल नंबर ऑफ जी लेमडाज ऐसे एग्जिस्ट करेंगे कि जो x को कवर कर रहे हैं। तो जब यहाँ पर तो सिंस x इज लेंथ ऑफ स्पेस तो दिस कलेक्शन हैज काउंटेबल सब कवर। तो अगर हमने काउंटेबल सब कवर ले लिया तो हमने ये ले लिया कि जी लेमडा में से हमारे हो गए जी एन सच दैट एन बिलोंग्स टू एन यूनियन एक्स माइनस वाई जो x को कवर कर रहे हैं। तो ये एक सब कवर एग्जिस्ट कर गया। तो जब ये सब कवर एग्जिस्ट कर गया, ये x माइनस वाई जो y में नहीं है, y से बाहर का एरिया, तो इसका मतलब जो जी एन लैम्डा जी एन था वो हमने लिया था, अगर हम वी एन ले लें तो जी एन इंटरसेक्शन वाई हो गया। तो जी एन इज ए कवर ऑफ वाई, जी एन इंटरसेक्शन वाई इज आल्सो ए कवर ऑफ वाई। और जब जी एन इंटरसेक्शन वाई क्या है, ये काउंटेबल सब कवर ऑफ वी लैम्डा है, हैंस वाई इज ए लेंथ ऑफ स्पेस।